अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी कर रहे हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें, इसे लेकर चुनाव आयोग जल्द ही घोषणा कर सकता है। इस दौरान बताया जा रहा है कि 13 मार्च के बाद ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें, इस बार के चुनाव 7 से 9 चरणों में होंगे। हालांकि चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आइए आपको बताते हैं कौन है वो पार्टी जो चुनाव के मैदान में उतरने वाली है। तो इन उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का। तो वहीं पार्टी की बात की जाए तो इस बार मुख्य कांटे की टक्कर इंडिया अलायंस और एनडीए की होने वाली है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकाल में व्यस्त हैं। तो अगर बात की जाए गठबंधन की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन कर अपनी पार्टी की मजबूती बढ़ा ली है। आपको बता दें, 24 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया था। बता दें, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान किया गया है, जिसमें हरियाणा, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल है। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर है। वहीं सबसे पहले बात की जाए हरियाणा की, तो 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बात की जाए गुजरात और गोवा की, तो कांग्रेस गोवा में दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात में 26 सीटों में से कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव होगा। इसके अलावा गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसे दोनों पार्टियों ने फॉर्मूला 7 नाम दिया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, आम आदमी पार्टी 7 सीटों में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों में चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक होने से दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन गठबंधन के बावजूद यहां बीजेपी को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली की जिन सीटों पर गठबंधन हुआ है, यानी कि जिन 7 सीटों पर गठबंधन हुआ है, वहां 2019 में बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अगर 7 सीटों के औसत निकाले जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने 56% वोट हासिल किया था, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कुल 44% वोट हासिल किए थे। ऐसे में गठबंधन के सामने न केवल अपने वोट बैंक बचाने की चुनौती होगी, बल्कि बीजेपी को वोटर्स को भी अपने पाले में करना होगा। पिछले चुनाव के परिणाम देखें तो यह काम इतना आसान नहीं है। आपको बता दें, इस बार बीजेपी ने भी विपक्ष को कांटे की टक्कर देने के लिए अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तैयार किया है। हालांकि बीजेपी का ये नारा विपक्ष के लिए चुनौती होगा या बीजेपी के लिए महज एक सपना बनकर रह जाएगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।